फाइनली आईकू का लेटेस्ट स्मार्टफोन आईकू Z10 5G इंडिया में आ चुका है, जिसका कंपैरिजन आज हम करने वाले हैं मोटो एज 60 फ्यूजन के साथ में। मोटो एज 60 फ्यूजन जस्ट कुछ दिन पहले ही अभी आया है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों एक ही सेगमेंट में आते हैं। तो देखते हैं कैमरा के लिए, गेमिंग के लिए या फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए किसके अंदर अच्छे स्पेक्स दिए गए हैं, कौन सा फोन आप परचेज कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है, दोनों स्मार्टफोन्स का हम स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कौन से स्मार्टफोन में आपको बेटर स्पेक्स दिए जाते हैं। ऑन द पेपर जो ब्रांड्स स्पेक्स देती हैं उसी के अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन करेंगे। लास्ट में ओवरऑल आपको बताऊंगा आप कौन सा ले सकते हैं, लेकिन जब स्मार्टफोन खरीदना होगा वो डिसीजन आप लोगों को होगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इनबॉक्स आइटम से। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको हेडसेट मिलता है, अडेप्टर मिलता है, USB केबल मिलती है, सिम इजेक्टर टूल मिलता है और यहाँ पे फ़ोन केस देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन वो मिलेगा आईकू के अंदर, मोटो के अंदर फ़ोन केस नहीं मिलेगा। दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको यूज़र गाइड देखने के लिए मिल जाते हैं। तो दोनों स्मार्टफोन में प्रॉपर चीज़ें दी जा रही हैं, बस मोटो आपको बैक कवर देखने के लिए नहीं मिलेगा, मोटो के बॉक्स में मोटो नहीं देता है। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले से। तो आईकू के अंदर आपको 6.77 इंचेस की एक फुल HD प्लस क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और इसी के साथ में 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाती है। ग्लास का कोई अता पता नहीं है। बात करें अपने दूसरे स्मार्टफोन यानी कि मोटो की, तो इसके अंदर आपको 6.7 इंचेस की 1.5 की रेजोल्यूशन वाली एक OLED एंडलेस एज डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है और इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस और गोरिल्ला ग्लास 7 आई का प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे जो हमारा आईकू है, आईकू Z10, इसके अंदर ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं नहीं है, थर्ड पार्टीज पे भी कहीं मेंशन नहीं किया गया कि ग्लास है कौन सा एक्चुअली। और मैं चीज़ आपको वही बताता हूँ जो कंफर्म होती है। तो अगर आपको पता है कि ग्लास कौन सा है, कंफर्म पता है, तो ही कमेंट करना कमेंट बॉक्स में और बता देना कि कौन सा प्रोटेक्शन ग्लास दिया गया है। वैसे आई थिंक होगा तो ज़रूर, बट कंपनी ने मेंशन नहीं किया, तो शायद कोई ऐसा ही होगा, क्योंकि ज़्यादा बढ़िया होता है या गोरिल्ला ग्लास वगैरह होता है तो कंपनी डेफिनेटली मेंशन करती है। ठीक है, अब अगर दोनों कंपैरिजन करें, स्क्रीन साइज दोनों का बराबर है, रिफ्रेश रेट दोनों में सेम है, रेजोल्यूशन जो है मोटो का ज़्यादा बेटर आपको देखने के लिए मिल जाता है। एक एंडलेस एज डिस्प्ले OLED डिस्प्ले है, यानी कि वही कर्व वाली डिस्प्ले मिल जाएगी देखने के लिए। काफ़ी अच्छी डिस्प्ले वैसे मोटो ने दी है। साथ में पीक ब्राइटनेस की बात करें तो 500 निट्स का डिफरेंस है, वो इतना कुछ मेजर नहीं है। और गोरिल्ला ग्लास 7 आई का प्रोटेक्शन भी दिया गया है यहाँ पे, जो कि साफ साफ कंपनी ने मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन जो रहेगा वो मोटो की तरफ रहेगा डिस्प्ले के मामले में, क्योंकि मोटो को कुछ एज ज़रूर है, हालांकि उतना कुछ ऐसा नहीं है, बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों में, बट लेकिन हल्का सा एज मोटो की तरफ जाता है, इसलिए मैं मोटो ही आपको रिकमेंड करूंगा डिस्प्ले के लिए। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स के बारे में। तो यहाँ पे आईकू के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 देखने के लिए मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। मोटो के अंदर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 देखने के लिए मिलता है, ये भी 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। दोनों का एंथुसियास्ट स्कोर की बात करें, आईकू का एंथुसियास्ट स्कोर मिलेगा 8,04,000 प्लस, जबकि मोटो का एंथुसियास्ट स्कोर है 7,38,000 प्लस। डेफिनेटली डिफरेंस है यहाँ पे, पर इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बट हाँ डिफरेंस फिर भी देखने के लिए मिल जाता है आपको। तो यहाँ पे जो विनर है प्रोसेसर के मामले में, क्योंकि स्कोर बेहतरीन आपको दिया गया थोड़ा सा, तो वो निकल जाता है आईकू। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर्स के बारे में। सबसे पहले आईकू की बात करते हैं। इसके आपको देखने के लिए मिलेगा FunTouch OS 15 बेस्ड एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स, 2 साल का OS अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। मोटो के अंदर आपको हेलो UI बेस्ड एंड्रॉइड 15 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, 3 साल का OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। तो यहाँ पे आगे मोटो निकल जाता है, क्योंकि OS अपडेट 3 साल के दे रहा है, सिक्योरिटी अपडेट 4 साल के दे रहा है। और एक अच्छी बात और है कि यहाँ पे जो मोटो है वो आपको नीट एंड क्लीन UI देगा, स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील पूरी कराने वाला, फालतू के एड्स, ब्लोटवेयर, ऐप्स वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेंगे मोटो के अंदर। तो यहाँ पे विनर हो जाता है मोटो। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के पावर हाउस यानी कि बैटरी के बारे में। तो यहाँ पे आईकू के अंदर 7300 mAh की बड़ी बैटरी है और 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग, जबकि मोटो के अंदर 5500 mAh की बड़ी बैटरी है और 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग। ऑन एन एवरेज बैटरी 5000 mAh आजकल चल रही है, बट यहाँ पे भैया आईकू ने 7300 mAh दे दी और 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग। तो अगर आप एक गेमर हैं या फिर मल्टीमीडिया कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, मूवीज़ वगैरह OTT वगैरह ज़्यादा प्ले करते हैं, तो आई थिंक आपके लिए बेहतरीन एक बैटरी बैकअप दिया गया है आईकू के अंदर। काफ़ी बड़ी बैटरी है, अच्छा काम किया वैसे आईकू ने, एक बड़ी बैटरी दे दी है, तो गेमर्स के लिए तो कम से कम मजे ही मजे हैं। तो यहाँ पे क्लियर है, बिल्कुल क्लियर विनर ही निकल जाता है आईकू तो, क्योंकि बैटरी बहुत बड़ी है। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम अपने आईकू के बारे में। इसमें रियर साइड में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल है, विद OIS आता है, 1.8 के अपर्चर के साथ में आता है। सोनी का IMX 882 सेंसर इसमें दिया
दिया गया है। सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का बोके लेंस दिया गया है। फ्रंट में सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल कैमरा आपको दिया गया है 2.0 के अपर्चर के साथ में। बात करेंगे अपने दूसरे कैमरा की, माफ कीजिएगा दूसरे स्मार्टफोन की यानी कि मोटो की, तो इसमें रियर साइड में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल है विद OIS आता है, 1.88 के अपर्चर के साथ में आता है। सोनी का लाइट या 700C सेंसर इसके अंदर दिया गया है। सेकेंडरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। फ्रंट में सेल्फी के लिए दिया गया है 32 मेगापिक्सल कैमरा 2.2 के अपर्चर के साथ में। दोनों ही स्मार्टफोन अपने रियर एंड फ्रंट से 4K 30 FPS तक वीडियोस को शूट कर सकते हैं। कैमरा सेटअप की आप बात करेंगे तो यहाँ पर लेंस देखते हुए और फिर एक कैमरा सेटअप अच्छा देखते हुए मैं मोटो की तरफ जाना पसंद करूँगा, क्योंकि अल्ट्रा वाइड एंगल दे दिया है 13 मेगापिक्सल का, जो कि कैमरा सेटअप को पूरा कंप्लीट बना देता है। एक 2 मेगापिक्सल का बोके देने से अच्छा 13 मेगापिक्सल आपने अल्ट्रा वाइड एंगल दिया है, मैं इसको प्रेफर करूँगा और मैं कैमरा के लिए मोटो की तरफ जाना पसंद करूँगा। मैंने कुछ इमेज सैम्पल्स भी देखे हैं दोनों के, तो मुझे जो बेटर लगा वो मैं आपको बताऊँगा कि मोटो बेटर है कैमरा के मामले में। ज़्यादा डिटेल में अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं, प्रैक्टिकली थोड़ा सा देखना चाहते हैं, यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। यूट्यूबर्स फोटोज़ एंड वीडियोस क्लिक करके दिखा देते हैं, छोटा सा आइडिया वहाँ से लग जाएगा, क्योंकि उनके यहाँ की जो लाइटिंग कंडीशंस होती हैं और फिर वो वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करते हैं तो थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं, बट एक आइडिया लग जाएगा। लेकिन अगर स्पेक्स वाइज और कैमरा सेटअप वाइज चलोगे जो दिया गया है मोटो के अंदर, तो आप भी देखोगे कि मोटो यहाँ पे विनर है कैमरा के लिए। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ अदर स्पेसिफिकेशंस के बारे में। आईक्यू के अंदर 199 ग्राम वेट मिलता है, स्टीरियो स्पीकर्स नहीं मिलते, 3.5mm का जैक नहीं मिलता, IP65 की रेटिंग मिलती है। मोटो के अंदर 180.1 ग्राम वेट मिलता है, स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, 3.5mm का जैक नहीं मिलता और इसके अंदर IP68 एंड 69 की रेटिंग मिलती है। वेट तो हम हटा देते हैं अलग, वेट में तो खैर थोड़ा सा आपको आईक्यू भारी ही दिखने वाला है। और अगर बात करें हम IP रेटिंग की, तो थोड़ा बेटर यहाँ पे आईक्यू कर सकता था, IP65 की जगह IP68 एंड 69 की रेटिंग खाली दे सकता था, लेकिन मोटो ने अच्छा काम किया, IP68 एंड 69 की रेटिंग दी है। स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है इस सेगमेंट में, भाई होना चाहिए था, सिर्फ बॉटम में एक स्पीकर दे दिया है यहाँ पे आईक्यू ने, जबकि स्टीरियो स्पीकर डेफिनेटली होना चाहिए था, कम से कम इस प्राइस रेंज में तो बनता है, लेकिन वो भी नहीं दिया। तो यहाँ पे भी अदर स्पेक्स के मामले में विनर में आपको बताने वाला हूँ मोटो। दोस्तों मैंने दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके बता दिया है। अभी बात करते हैं इनके वेरिएंट्स के बारे में, प्राइस के बारे में, लास्ट में ओवरऑल बताऊंगा कौन सा परचेज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने यहाँ पे आईक्यू के बारे में। इसमें बेस वेरिएंट 8/128 का मिलता है जिसका प्राइस है 21,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट है 8/256 का जिसका प्राइस है 23,999 रुपये। तीसरा वेरिएंट है 12/256 का जिसका प्राइस है 25,999 रुपये। दूसरा स्मार्टफोन मोटो है जिसकी हम बात करेंगे, बेस वेरिएंट 8/256 का मिलता है जिसका प्राइस है 22,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट 12/256 का जिसका प्राइस है 24,999 रुपये। दोस्तों मैंने आपको जो ये प्राइसेस बताया हैं दोनों ही स्मार्टफोन के ऑफिशियल प्राइसेस है, कोई डिस्काउंट कोई कूपन कुछ नहीं बताया, बाकी जो मिले आपको वो लगा लेना। अब अगर इस प्राइस को ही सबसे पहले कंपेयर कर लें तो 8/128 का वेरिएंट मोटो में तो मिलता ही नहीं है, स्टार्टिंग ही 8/256 से होती है। तो अगर हम 8/256 से दोनों कंपेरिजन करें, यहाँ पे आई को आपको 1000 रुपये महंगा देखने के लिए मिल जाएगा, डिस्काउंट जो भी मिले वो आप लगा लेना। अब बात करते हैं ले कौन सा। तो देखिए मैं बड़ा सिंपल सा करके बताता हूँ, अगर आपको गेमिंग करनी है, ठीक है, और गेमिंग करनी है फिर कुछ हार्ड टास्क करना है, तो आई थिंक आप ले सकते हैं यहाँ पे आईक्यू। स्नैपड्रैगन मिल जाता है तो स्कोर थोड़ा सा बेटर मिलता है, हल्का सा एज मिल जाता है तो स्कोर के मामले में आईक्यू को, और बैटरी बढ़िया तो गेमिंग करने में मजा आएगा। फिर इसमें VC कूलिंग वगैरह, गेमिंग मोड वगैरह है ना, 4D वाइब्रेशन मोटर, मतलब काफ़ी चीज़ दी गई है। अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं, स्पेशली गेमिंग के लिए ही ले रहे हैं, तो मैं आपको आईक्यू रिकमेंड कर दूंगा यहाँ पे। बट अगर आपको उतनी हार्ड गेमिंग नहीं करनी है, थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है, एक अच्छा कैमरा चाहिए, ओवरऑल बढ़िया फ़ोन चाहिए एक हर चीज़ के मामले में, सॉफ्टवेयर के मामले में, स्टीरियो स्पीकर्स के मामले में, डिस्प्ले के मामले में, तो मैं आपको मोटो रिकमेंड करूँगा। ज़्यादा गेमिंग नहीं करनी या करनी ही नहीं है तो आप मोटो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सिर्फ गेमिंग के पर्पज़ से ले रहे हैं तो आईक्यू लीजिए। बट मैंने सिंपल कर दिया यहाँ पे, कैमरा लेना तो भी मोटो ही लेना, और सिर्फ गेमिंग ही देख रहे हो बस तो फिर आईक्यू ले लो, नहीं तो मोटो लो। यहाँ पे बड़ा सिंपल मैंने कर दिया। आपको क्या लगता है कौन सा विनर है, कमेंट करके बताना। आप चाहते हैं कि iQOO Z10 का कंपैरिजन किसी अदर स्मार्टफोन से भी किया जाए तो कमेंट करके बता देना कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी की नेक्स्ट टेक वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।